बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस एट आर ए के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम उल्लू के मतल्लक़ आपसे दिलचस्प मालूमात शेयर करेंगे। उल्लू ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जो गुफ्तगू की वो वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल वॉइस एट आर ए पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि उल्लू एक मशहूर व मारूफ परिंदा है जिसको रात का परिंदा भी कहते हैं और इस परिंदे को रात का कौवा भी कहते हैं, क्योंकि ये रात के वक्त अपने घोंसले से निकलता है और रात के वक्त मुख्तलिफ परिंदों, चूहों, चिड़ियों, तितलियों, खरगोशों और दीगर छोटे जानवरों का शिकार करके अपनी भूख मिटाता है। नाज़रीन, उल्लू जब शिकार करता है तो ये परिंदों के घोंसलों में दाखिल होकर उन परिंदों के अंडों और बच्चों को बाहर निकाल कर खाता है, मगर घोंसले के अंदर नहीं खाता। नाज़रीन, ये वाहिद परिंदा है जो सारी रात नहीं सोता है। उल्लू रात के वक्त अपना शिकार करता है और कोई दूसरा परिंदा या जानवर इसके हमले की सलाहियत को नहीं रोक सकता। नाज़रीन, दिन को अगर दूसरे परिंदे उल्लू को देख लेते हैं तो वो इसको हलाक कर देते हैं और अक्सर शिकारी लोग उल्लू को जाल में रख लेते हैं और इसी वजह से दूसरे परिंदे जाल में फंस जाते हैं। उल्लू अपने आप को तमाम हैवानात में सबसे खूबसूरत समझता है और ये भी समझता है कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। नाज़रीन, उल्लू की कई अक़साम हैं। उल्लू कौवे का जानी दुश्मन होता है और कौवे भी उल्लू के जानी दुश्मन होते हैं। उल्लू के अंदर हैरत अंगेज़ बात यह है कि उल्लू अपनी आंखें नहीं घुमा सकता, बल्कि अपनी आंखों को घुमाने में माजूर होता है। उल्लू सिर्फ अपने सामने ही देख सकता है। उल्लू 270 डिग्री पर अपनी गर्दन घुमाकर चारों तरफ देख सकता है। नाज़रीन, उल्लू का वज़न 250 ग्राम से लेकर 450 ग्राम तक होता है। उल्लू तन्हाई को बहुत पसंद करता है। उल्लू के नाखून और पंजे बहुत मजबूत होते हैं। उल्लू वीरान जगह पर रहता है। उल्लू के पंजे ख़ास किस्म के होते हैं। इन पंजों में 4 नोकीली उंगलियां यानी नाखून होते हैं। 2 उंगलियां आगे और 2 पीछे की जानिब होती हैं। उल्लू की कुव्वत समात बहुत ज़्यादा होती है, यानी उल्लू के सुनने की ताकत बाकी परिंदों से ज़्यादा होती है। नाज़रीन, उल्लू के कान दिखाई नहीं देते क्योंकि आंखों के नीचे बालों में छुपे होते हैं। अगर कोई शख्स उल्लू को पकड़कर इसको कैद कर ले तो यह कैद को कबूल नहीं करता, फिर ये खाना पीना छोड़ देता है और मर जाता है। नाज़रीन, तिब्बी हवाले से उल्लू के बहुत से फ़वायद हैं। अगर कोई उल्लू को ज़बह कर दे तो उल्लू की एक आंख खुली रहती है और दूसरी बंद हो जाती है। और खुली आंख का यह फ़ायदा है कि खुली आंख को अंगूठी में रख कर अंगूठी को पहना जाए तो उस शख्स को नींद नहीं आएगी। और बंद आंख को फ़ायदा यह है कि इस तरह अंगूठी में रख दे तो फौरी नींद आ जाएगी। उल्लू का सुरमा बनाकर अगर कोई इस्तेमाल करे तो आँखों की बीनाई के लिए बहुत मुफीद है। नाज़रीन, मादा उल्लू 2 ही अंडे देती है मगर बच्चा एक ही अंडे से निकलता है। लकवा की बीमारी के लिए उल्लू बहुत मुफीद परिंदा है। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक उल्लू आया और आकर सलाम अर्ज़ किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से सवाल किया, मुझे बताओ तुम खेतों से दाने वगैरह क्यों नहीं खाते हो? उल्लू ने जवाब दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी वजह से जन्नत से निकाला गया था। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा तो पानी क्यों नहीं पीता है? उल्लू ने कहा, इसमें कौम नूह डूब कर हलाक हुई थी। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा फिर तूने आबादी को क्यों खैराबाद कह दिया है और वीराने में रहना तूने क्यों पसंद किया? उल्लू ने कहा, वीरान इलाका अल्लाह ताला की मीरास हैं, बस मैं अल्लाह ताला की मीरास में रहता हूँ। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। कुरान पाक की सूरत कसस में है जिसका तर्जमा ये है, और हम ऐसी बस्तियां हलाक कर चुके हैं जो अपने ज़माने ऐश पर नाज़ा थी, और देख लो ये उनके घर तुम्हारी आंखों के सामने पड़े हैं जो कि उनके बाद आबाद ही न हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा,
جب تو کسی ویرانے میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الو نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو یہاں مزے اور خوشی سے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جب تو آبادی سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الو نے کہا اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ ہلاکت ہے بنی آدم کے لیے کہ ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے، حالانکہ مصائب کے طوفان ان کے سامنے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو دن میں کیوں نہیں نکلتا ہے؟ الو نے کہا انسانوں کے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی وجہ سے میں دن میں نہیں نکلتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا مجھے بتاؤ تو چیختے ہوئے کیا پیغام دیتا ہے؟ الو نے کہا کہ میرا پیغام یہ ہوتا ہے کہ اے غافل لوگو اپنے سفر آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ، پاک ہے وہ ذات جس نے روشنی کو پیدا کیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پرندوں میں انسانوں کا خیر خواہ اور ہمدرد پرندہ الو سے زیادہ کوئی اور نہیں ہے، اور جاہلوں کے نزدیک الو سے زیادہ برا پرندہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفرا اور حامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی دو تفصیلیں ہیں۔ پہلی تفصیل، اہل عرب حامہ سے بدفعلی لیتے تھے۔ حامہ سے مراد مشہور و معروف پرندہ الو کہا جائے تو ممانعت یہاں پر الو سے بدفعلی لینے کی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ الو کسی کے گھر پر گر جائے تو اہل عرب کہتے ہیں کہ اس کے گھر کے مالک یا اس کے کسی رشتہ دار کی موت کی خبر دیتا ہے۔ یہ تفصیل حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسری تفصیل اس حدیث مبارکہ کی یہ ہے کہ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ اس مقتول کی روح جس کے خون کا بدلہ نہ لیا گیا ہو، اس کی روح الو کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس کی قبر کے پاس چیختی چلاتی رہتی ہے، جب بدلہ لے لیا جائے تو پھر اڑ جاتی ہے۔ ناظرین، آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی الو ایک منحوس پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، فضول قسم کے نظریات میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ الو سے بدفعلی کی ممانعت کی گئی ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل وائس@RA کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔